वंस अगेन वेलकम टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। आज हम चैप्टर नंबर 5 यानी डेप्रिसिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि हमसे क्या रिक्वायरमेंट की गई है और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ऐसा कुछ मुश्किल है जो हमें अभी तक पता नहीं चला। आइए हम सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिएगा मेरे पास जो बुक है जो लास्ट लेक्चर में बताया था सेम वही बुक है। 250 पेज नंबर है और प्रॉब्लम नंबर 4 है चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा ये देखिएगा, कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2013 में 1 जनवरी को यानी कि साल के स्टार्ट में ही एक मशीन परचेज कर ली है आपने 50,000 की, 50,000 रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2015 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000 एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। अब 2015 में जाकर हमने पहली मशीन खरीदी 1 जनवरी 2013 को। अब दूसरी मशीनरी 2015 में 1 जुलाई को जाकर आपने मजीद एक और मशीनरी परचेज कर ली है जिसकी वैल्यू 10,000 है और उसको थोड़ी सी आपने रिपेयरिंग वगैरह करवाई है जो कि 1,000 रुपीज एक्सपेंस आया है। इस तरह जो वो सेकेंड मशीनरी हमें 11,000 की पड़ जाएगी। The accounts are closed each year on 31st December। पहले की तरह जो बता रहा है जी अकाउंट्स जो 31 दिसंबर को क्लोज करने आपने। अज्यूम द नॉर्मल डेप्रिसिएशन टू बी 10% पर एनम, और जो डेप्रिसिएशन है वो 10% सालाना डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। कह रहा जी शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है हमने अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा अब पहली मशीनरी 1 जनवरी 2013 को परचेज किया आपने 50,000 की। उसके बाद 1 जुलाई 2015 को एक और मशीनरी खरीदी आपने 10,000 की और 1,000 थोड़ी सी रिपेयरिंग करवाई है, इरेक्शन करवाई है और 11,000 की पड़ गई है। 2015 जब आएगा तब देखेंगे। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपने एक मशीनरी परचेज की है, कब परचेज की? 2013 को, 2013 1 जनवरी को परचेज किया आपने 50,000 की। 50,000 की मशीनरी है, ठीक है और इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। तो आपके पास जो इस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो आपके पास 5,000 आएगी। ठीक है, 10% ले लेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 2013 1 जनवरी को मशीन आपने बाय की, जनवरी कैश अकाउंट, ठीक है सॉरी ये पहले का लिखा हुआ रिमूव कर देते हैं। कैश अकाउंट लिखेंगे आप यहाँ पर। 50,000 की आपने मशीन बाय की है, ठीक है। साल आपका कहाँ पे खत्म होता है? जनवरी से स्टार्ट हुआ तो 31 दिसंबर पे खत्म हो जाए, ठीक है। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं जी? डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते हैं। 5,000 डेप्रिसिएशन है, 10% लिया आपने, 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की यानी 50,000 पर 10% 5,000। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। अब ये वाला टोटल आप दोनों तरफ लिखते हैं। 50,000 इधर भी आप लिखेंगे 50,000। अच्छा ये वर्किंग है, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हम वर्किंग कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। ये वर्किंग 1 की हेडिंग दे देते हैं
अच्छा, यहाँ पर 50,000 की मशीनरी है, उसमें से 5,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। बाकी आपके पास जो बैलेंस बचेगा इसको आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 45,000 की रह जाएगी, यानी 50,000 में से 5,000 निकाल लें तो बाकी 45,000 आपके पास कैरी फॉरवर्ड में बैलेंस बचेगा जो अगले साल के शुरू में जाएगा। अब 45,000 आगे 2,000 41 जनवरी, ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है ये आगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। 45,000, ठीक है। आगे ये 2014 खत्म होगा 31 दिसंबर पर, ठीक है। 31 दिसंबर पर ये खत्म हो जाएगा। आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। वंस अगेन आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2014 में 50,000 पर 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन लेंगे तो बाकी आपको ये 5,000 ही आएगी डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपकी 5,000 डेप्रिसिएशन आ गई। हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। अब ये वाली साइड आप टोटल करके ऑन बोथ साइड रिटर्न कर देंगे। 45,000, इस साइड पे भी आप 45,000, 45,000 में से ये 5,000 माइनस कर दे, रिमेनिंग 40,000 रह जाएगा, ठीक है। ये आप लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। जी, मार्कर लगता है खत्म हो गया है, दूसरा मार्कर इस्तेमाल करते हैं। ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है आगे 2015, आगे 2015 14 के बाद 15 आ गया 1 जनवरी। ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड था ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 40,000। अब 2015 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर 2015 में आपके पास जो पहले से मौजूद मशीनरी है उसके ऊपर 10% जो कि 5,000 डेप्रिसिएशन है। अब देखिएगा इसी साल में आपने एक और मशीन बाय की हुई है, एक और मशीन बाय की है, वो आपने बाय की है 10,000 की प्लस 1,000 आपने उसके अंदर उसकी रिपेयरिंग करवाई है, वो 1,000 वो ऐड कर दें, ठीक है। ये आपके पास टोटल जो है ये 11,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,000। ये 11,000 का आप 10% लेंगे और मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे, ये जो आपकी 550 डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन आएगी आपके पास 2015 के अंदर। पुरानी जो मशीनरी चलती आ रही है, ये जो मशीनरी है जो बैलेंस अभी चल रहा है इसके ऊपर 5,000 ही रहेगी। आपने नई मशीनरी परचेज की है वो 1 जुलाई को ली है, ये आपने 1 जुलाई को परचेज किया जो कि 10,000 की थी, 1,000 इरेक्शन है। 11,000 पर आप 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये 1 जुलाई को लिए तो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं, तो 6/12 करें जो कि 550 रुपीज आएगी। टोटल इस साल आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी 5,000 प्लस ये कर देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे 2015 31 दिसंबर लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें 5,000
जो पुरानी हमारी डेप्रिसिएशन चलती आ रही है, प्लस करेंगे 550 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास 5550 रुपीज आपके पास जो है ये टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी। इसमें 5000 पुरानी मशीनरी पे जो आपने 1 जनवरी 2013 को बाय की थी, और उसके बाद आपने 11,000 की एक और मशीन बाय की है 2015 में, जिसके ऊपर अभी हमने सिर्फ 6 माह की डेप्रिसिएशन दी, क्योंकि पुरानी मशीन तो जनवरी से दिसंबर तक इस्तेमाल हुई है ये वाली, इसलिए इसके ऊपर ये जनवरी से दिसंबर आ रही है, तो 5000 आई। अब जो नई परचेज किया वो की है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो परचेज की है, कैश लिखते हैं, जैसे स्टार्ट में एक परचेज की तो कैश ही आया था। ये आपने जो परचेज की है ये आपकी 10,000 प्लस 1,000, ये 11,000 की मशीनरी। अच्छा, पहली मशीनरी पर 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन है, और जो उसके बाद ये जुलाई को बाय की है, तो जुलाई से दिसंबर तक ये 6 मंथ बनते हैं, इसलिए इसके ऊपर आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करके 6/12 की है, जो कि 550 रुपीज डेप्रिसिएशन आई है। अब ये जो टोटल आप दोनों तरफ लिख देंगे, ये आपका 51,000 51,000 में से ये निकाल दीजिएगा डेप्रिसिएशन, तो आपके पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आ जाएगी। 51,000 में से आपने 5,550 लेस करना है, तो आपके पास 45,450 रुपीज बैलेंस बचेगा। अब आपके पास दो मशीनें हैं, एक वो जो पुरानी मशीन है ये वाली जो पहले से चलती आ रही है, उसके बाद आपने एक और मशीनरी खरीदी है 11,000। पहली मशीनरी पर पूरी डेप्रिसिएशन 5,000, दूसरी मशीनरी 11,000 के लिए 10% लेकर आपने 6/12 भी साथ किया, हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी, मतलब 6 मंथ की, वो जो कि 550 रुपये, तो टोटल 5,550 रुपये डेप्रिसिएशन होगी। ये 51,000 टोटल दोनों तरफ लिखा, ये 51,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस की तो 45,450 बाकी बैलेंस बच गया। आगे 2016 स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी से ये जो बैलेंस आपने कैरी डाउन किया है, आप कैरी डाउन भी लिख सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। अब यही बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 45,550 रुपीज। अब हमारा 2016 31 दिसंबर पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब इस साल में जो 2016 में हमारे पास दो मशीनरी है, 2015 में आगे दो हो गई थी, 2016 में भी दो है, एक हमारी 50,000 वाली, एक 11,000 की है। ये भी पूरा साल इस्तेमाल हुई है तो 10%, ये भी पूरा साल इस्तेमाल हुई है 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये आपके पास 5,000, ये अब 1100 आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पर ये तो शुरू से ही 5,000 ही चलती आ रही है पुरानी मशीनरी, 5,000। यहाँ पे ये न्यू मशीनरी 550 जो कि 1100 का हाफ है, ये 6 महीने की डेप्रिसिएशन है, ये पूरे साल की। क्यों? क्योंकि 2016 में दोनों मशीनरी जो है वो दिसंबर तक इस्तेमाल हो रही है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी दोनों पूरा साल, तो इसलिए पूरे साल की दोनों पर डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन 2015 में क्या था, जो पुरानी मशीन है वो जनवरी से दिसंबर तक पूरा साल इस्तेमाल हुई है, और जो नई थी वो जुलाई को ली है, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने थी, इसलिए 6 महीनों की थी। अब दोनों मशीनरी 2016 में पूरा साल इस्तेमाल हो रही है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी, जो कि आपकी 6100 आ जाएगा। ये 6100 कैसे आया?
5000 प्लस 1100, ठीक है 61,000। अब ये टोटल आप लिख देंगे 45,000 सॉरी ये 450 है, 45,450, ठीक है ब्रॉड फॉरवर्ड 450। ये वाला टोटल आप दोनों तरफ लिखते हैं 45,450। इसमें से ये 6100 लेस कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि बाकी बैलेंस क्या बचता है आपके पास। 39,000 यानी 45,450 में से 45,450 में से ये डेप्रिसिएशन जो कि टोटल है माइनस करेंगे, बाकी बैलेंस है। इस बैलेंस में से जो टोटल की है ये वाला निकाल देना, बाकी बैलेंस आपके पास आएगा। इस बैलेंस को देखिएगा कितना बैलेंस आपके पास आ रहा है, 39,350 रुपये, 39,350। यही बैलेंस आगे 2017 में ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लिख सकते हैं, ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं। ये आ गया 39,350, ठीक है। उसने हमें कहा था कि आपने 4 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो 1, 2, 3 और 4, हमने 4 साल की डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर दी। थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। पहले हमने 1 जनवरी 2013 को एक मशीनरी खरीदी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुई 5000, तो 50,000 में से 5,000 निकल गए, तो बाकी 45,000 की रहेगी मशीनरी। इसमें से ये अगले साल में ब्रॉड ऑन कर दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, ये बैलेंस 2014 स्टार्ट हो गया 13 के बाद। इसमें से मजीद 5,000 रुपये माइनस किए, तो बाकी 40,000, 45,000 में से 5,000 माइनस किए, बाकी 40,000 रुपये रह गए, ठीक है। अब ये 40,000 यानी 40,000 आगे 2015 में ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। इसमें से आपने फिर ये 5,550 डेप्रिसिएशन माइनस की, तो बाकी 45,450 बैलेंस रह गया। अब यहाँ पे तो 5,000 चल रही थी, यहाँ पे कैसे चेंज आया था आपको बता दिया कि 2 मशीनरीज होगी थी 2015 में, एक पुरानी है और एक नई परचेज की है। पुरानी वाली पे पूरे साल की, नए वाले पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन थी, जो कि इतनी हो गई। इसका टोटल किया, ये 40 और 11,000 51,000 बोथ साइड। इसमें से आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, बाकी ये बैलेंस आगे 2016 में ब्रॉड फॉरवर्ड किया और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की। इस साल दोनों मशीनरी पूरा साल इस्तेमाल हुई हैं, तो पूरी डेप्रिसिएशन 6100, ये टोटल दोनों तरफ। इसमें से आप ये डेप्रिसिएशन निकाल दें, बाकी 39,350 रुपीज़ आपके पास बैलेंस रह चुका है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन की समझ आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।